तो आज की जो मेरी वीडियो आज हम लोग बनाएंगे, जैसे कि एक वीडियो मैंने बनाई थी इस पीओई के बारे में। जो लोग यूबीआर का इंस्टॉलेशन करते हैं, ये वीडियो खास करके उनके लिए है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये पीओई उनको उनके ऑफिस से मिली नहीं है, तो वो इसका दूसरा आइडिया कैसे निकाल सकते हैं अपने, या जिनके पास है, मान लो कभी ऐसा हो जाता है कि ये नहीं चलता है, ठीक है, ख़राब हो जाता है, तो भी आप अपने जो आपके पास ये मटेरियल होते हैं ये इंस्टॉलेशन वाले, जैसे कि ये C6 है और ये आईडीयू है, आपकी जो पीओई है, ठीक है, इससे भी हम लोग सेम चीज़ जो इससे हम करते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट टूल किट से, वो काम हम इससे भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कनेक्शन में चेंजिंग करनी पड़ेगी और उस कनेक्शन को अभी हम बताएंगे आप कैसे चेंज करके इसको बना सकते हो। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पीओई के बारे में बनाया हुआ है, और उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं जो उन्होंने ही पूछा हुआ है कि अगर ये मुझे नहीं मिला है तो हम और दूसरा तरीका क्या है कि हम अलाइनमेंट टूल किट को अपने इस मटेरियल को भी यूज़ कर सकें। तो उसके लिए ही खास करके आज हम लोग बनाएंगे वीडियो। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं, इसका अभी कोई काम है नहीं। तो सबसे जो पहला अपने पास होता है ये आईडीयू होता ही है, ठीक है, जिससे कि हम लोग राउटर है, ठीक है, इसको हम लोग लगाते हैं नीचे घर में, और ये C6 है ये, ठीक है। तो इसी से हम लोग कनेक्शन बनाएंगे जिससे कि हमारा अलाइनमेंट टूल किट तैयार हो, ठीक है, उससे भी हम लोग C6 का इंस्टॉलेशन कर पाएँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली देखो ये आईडीयू है ये, ठीक है। तो इस आईडीयू में यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आईडी पासवर्ड लिखा होता है, ठीक है। तो इस पासवर्ड को आप कॉपी करके रख लो, इस पासवर्ड को आप कॉपी करके रख लो, आपके काम आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करनी पड़ती है, मैं भी आपको बताऊंगा कि इसमें कनेक्शन कैसे बनाना है, और कनेक्शन बनाने के बाद थोड़ा सा अपने मोबाइल में आईपी को चेंज करना पड़ेगा। आईपी को आप चेंज करोगे तो इसी सामान को ही आप पीओई की तरह यूज़ कर सकते हो, और इसको एक्टिवेट करके उसके बाद इस कनेक्शन को फिर से आप चेंज करके आप कस्टमर को दे सकते हो। तो अभी चलो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसको आप पहले से कॉपी करके रख लो, ठीक है। कॉपी करके रखोगे तो आपको जब आईपी चेंज करोगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका इंटरनेट हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इसका कनेक्शन हम कैसे बनाएंगे कि हमारा ये अलाइनमेंट टूल की तरह काम करे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो अपने यहाँ जब इसको इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ये जो पोर्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कनेक्शन बना के देते हैं, ठीक है, कस्टमर को। अब हमें क्या करना है, जब हमें अलाइनमेंट टूल की तरह इसको यूज़ करना है तो हम इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पे हम ये वाला पोर्ट देते हैं ना ब्लू वाले में, इसको यहाँ से निकालो और निकाल के इसको ये येलो वाले में, इसको लैन पोर्ट बोलते हैं, ठीक है, लैन पोर्ट के अंदर आप डालो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये वाला कनेक्शन बनेगा, और ये जो वायर मैं लगा रहा हूँ वो पीओई का है, ठीक है, अपने पीओई का नॉर्मल जो हम लोग लगाते हैं। अब इसी को जो है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लगा लो। इसके बाद लगाने के बाद इसका जो प्लग वाला है, ठीक है, इसको आप बोर्ड में रखो। तो अभी ये आईडीयू का मैंने सेटअप बना दिया। अब जो दूसरा इसके अंदर जो लैन पोर्ट एक लगता है, वहाँ पे क्या करेंगे, एक C6 से एक निकालेंगे लैन पोर्ट, और वही C6 वाला लाके हम लोग यहाँ पीओई में इधर लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये कनेक्शन बन गया हमारा। अब इसको हम लोग पीओई की तरह यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के लिए अब क्या है, अभी जैसे ये एक्टिवेट होगा वैसे ही तुरंत यहाँ पे वाईफाई इसका आ जाएगा। नेट नहीं चलेगा लेकिन वाईफाई इसका आ जाएगा। अब इसी वाईफाई को हमें कनेक्ट करना है, और इस वाईफाई का जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका आईपी चेंज करेंगे। आईपी चेंज करने के बाद इसको हम लोग पीओई के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जब इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो जाए तो इसको क्या करना है, जब ये जो यहाँ हमने लैन पोर्ट में इसको लगाया हुआ है, इसको निकाल के यहाँ से फिर से वापस हमने इसमें डाल देना है, ठीक है। फाइनल एक्टिवेट करने के बाद जब आप इसमें डाल दोगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक छोटा सा होल है। फाइनल एक्टिवेट करने के बाद इस होल से क्या करेंगे, इसको रीसेट मार देंगे। जैसे ही आप रीसेट मारोगे, इसकी आईपी फिर से बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो आ जाएगी वापस, और नेट काम करने लगेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसको पीओई की तरह यूज़ करेंगे। तो अभी आपको इसके कनेक्शन के बारे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, एक बार मैं आपको फाइनल पूरा दिखा देता हूँ। इसका जो डायग्राम है तो उससे आप आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हो। देखो इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। पीओई का जो हम लोग यहाँ लगाते हैं, ठीक है, खाली एक चेंजिंग यहाँ पे करनी है, ब्लू के बजाय हमें येलो में करना है, ठीक है, पीओई बनाने के लिए। और पीओई से जो एक लैन पोर्ट निकलेगी वो जाएगी सीधा अपने C6 में, और दूसरा पीओई के जो सिरा है वो तो आप बोर्ड में आप लगाओगे, यहाँ से पावर लोगे। अब इसका देखो, इसका जो नेट है ना वो आ गया होगा, ठीक है। तो अभी मैं उसको कनेक्ट करके आपको और उसकी आईपी चेंज करके दिखा देता हूँ। तो उसी आईपी को आप चेंज करके उसके बाद आप उसको अलाइनमेंट टूल के तरीके से इसको आप एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के बाद जब आप
फाइनल एक्टिवेट करोगे इसको वाईफाई को, तो आपको एक बार इसको रीसेट मारना है, बस इतना ही करना है। तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने सामान से ही इसको एक्टिवेट कर सकते हो।